हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एसएससी सीजीएल के 2014 के मेंस में पूछा था। और इस टाइप के आज मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा जो सेम बेस पे है और बहुत ईजी। बट वही प्रॉब्लम होता है कि हम सोचते हैं बहुत टफ है, छोड़ के चले जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन है, let us be the least number which when divided by 5, 6, 7 and 8 leave remainder 3 in each case, but when divided by 9 leaves no remainder, the sum of digit of each x is। क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि हमारे पास एक नंबर x है। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर x है, द विच when divided by 5, 6, 7, 8। जब हम उसमें क्या करते हैं 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। गॉट इट। हमारे पास एक x नंबर है, अगर उस x नंबर में हम क्या करते हैं 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करते हो तो 3 रिमाइंडर बचता है। कह रहा है कि बट व्हेन डिवाइड बाय 9, जब हम उसमें क्या करते हैं 9 से डिवाइड करते हैं, लिव नो रिमाइंडर, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स, द सम ऑफ डिजिट एक्स। गॉट इट। क्वेश्चन फिर से समझेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर है एक्स। जब हम क्या करते हैं इस नंबर में हम 6 से डिवाइड कर दें, पहले 5, फिर इसमें हम किससे डिवाइड कर दें 6 से, फिर इसी में अगर हम डिवाइड कर दें 7 से, फिर अगर हम इसी में डिवाइड कर दें 8 से, तो इच केस हर केस में रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है हमारे पास 3। गॉट इट। कह रहे कि एक नंबर हमारे पास x है, अगर हम उसमें 5 से 6 से 7 से 8 से बारी बारी से अगर डिवाइड दें तो हर केस में 3 रिमाइंडर बचता है। फिर कह रहे कि बट व्हेन डिवाइड बाय 9, जब हम क्या करें उसी नंबर में जो हमारे पास x नंबर है उसी नंबर में अगर हम 9 से डिवाइड दें तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है। क्या लिखा है, लिव नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ x, तो x का जो x है उस जो x नंबर है उसके सभी नंबरों को हम सम करेंगे तो कितना आएगा। लाइक हम एग्जाम्पल के लिए ले, जैसे हम 4, 8, 6 ये ले लें तो इसका डिजिट का सम कितना होगा 8 + 4 + 8 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, 2 और ऐड कर देंगे 26। गॉट इट, 26, ये हो जाएगा हमारा 26। तो वही कर रहे हैं ना कि हमारे पास एक x नंबर है, अगर हम उसमें 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचता है, लेकिन जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो वो जो x वाला नंबर है ये टोटल सपोज कर लेते हमारा ये x है, तो करें इस x के नंबर का सम क्या होगा। गॉट इट। चलो तो अब हम आप लोगों को जाएंगे तो हमने एक जो नंबर सिस्टम का बनाया है उसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल्स आप लोगों को पढ़ाया है। डिविजिबिलिटी रूल्स में जो डिजिट और सम का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम किसी नंबर को क्या करेंगे, जब मतलब कि जब कोई नंबर हमारा 9 से डिवाइड होगा तो उसके नंबर का योग भी कितना होगा 9 होगा। कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे 4, 3, 7 और मान लो हम 6 रख देते हैं या फिर 4 रख देते हैं। गॉट इट। या हम 4 रख देते हैं, तो अगर हमें पता करना है कि हमारा 9 से कटेगा कि नहीं, तो 9 से कटने के लिए हमने रूल से बताया था कि इसके अंकों को हम जोड़ दें, इस अंकों को जोड़ दें। अगर ये अंक जोड़ने पर जो आए वो भी 9 से कटे तो इसका मतलब वो 9 से क्या होगा, कटेगा। गॉट इट। मतलब कि 9 से कटने वाला जो नंबर होगा उसके डिजिट का सम भी कितना होगा 9 ही आएगा। चलो इसको सम करके देखते हैं तो कितना होगा 4, 3, 7, 7, 7, 14 और 14 में हम 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब 9 से क्या हो सकता है, कट सकता है। इसका सम कितना आ जाएगा 9, मतलब इसको हम 9 से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। गॉट इट। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो x होगा वो x के नंबर का सम कितना होगा, क्या करें कि 9 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। इसका मतलब 9 से पूरा कट जाता है। इसका मतलब ये कि जो अंक होगा उसके अंकों का योग कितना होगा 9 होगा। चलो ये तो हमने बस इतना एक डायग्राम तैयार किया कि कैसे करना है। क्वेश्चन बस 2 सेकेंड का था। देखो
इसको करेंगे कितना आएगा 4 और 2 6, इसका मतलब ए नहीं होगा, ए हो जाएगा 3, ए भी नहीं होगा, 2 2 4, ए भी नहीं होगा, 8 और 1 9, गॉट इट, ए हो गया। मतलब हमारा क्वेश्चन 2 सेकंड का था, 2 सेकंड का है मतलब मामूली सा, तुरंत 2 सेकंड भी बेईमानी होगी, बस देखना है लगाना है। तो हम इतना तुमने बस एक भूमिका तैयार किया कि आपको समझना क्या है, करना क्या है इसमें, गॉट इट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कुछ था नहीं है, बस अपना जो कॉन्सेप्ट है क्लियर रहना चाहिए, जो सम डिजिट और सम के जो फंडामेंटल उसको समझना चाहिए, बाकी तो बस क्वेश्चन देखना है, लगाते चलना है। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि मान लो यक्स एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाता है। कह रहे कि हमारे पास एक संख्या है यक्स, एक संख्या मान लेते हैं यक्स, कह रहा है कि जिसमें 2000 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या, सपोज कर लेते हैं इसका परिणामी संख्या p आता है। तो जो परिणामी संख्या p आया है 12, 16 और 18, 12, 16, 18 और 21 से क्या हो जाता है, विभाज्य होता है। मतलब ये जो p है, इस p में 12, 16, 18 और 21 से पूरा क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। मतलब कि रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो कह रहे हैं कि यक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो यक्स है उसकी संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, गॉट इट। चलो समझना ध्यान से। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है यक्स, अगर उस संख्या में हम 2000 जोड़ दें, तो जोड़ देते हैं तो जो परिणामी संख्या होता है 2000 जोड़ने के बाद वह 12, 16, 18 और 21 से क्या हो जाता है, विभाज्य हो जाता है। मतलब पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। तो कह रहा है कि जो यक्स है इस यक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, गॉट इट। चलो तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा 12, 6, 18, 21। तो हम देखो सब संख्याओं को नहीं लेंगे कि हमारा कौन सबकी डिविजिबिलिटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें पकड़ो जो सिंपल तो सिंपल सा 18। अब जो 18 है एक इसका डिवाइड है 9, और 9 का डिवाइड हमने जस्ट अभी बताया है कि 9 जिससे डिवाइड होता है उसके अंकों का योग कितना होता है, 9 होता है। 18 क्या होगा, 9 होगा। तो ये मतलब कि ये जो देखो कह रहा है कि ये जो संख्या हमारे पास यक्स है इसमें अगर 2000 जोड़ देंगे तो कर ये 2000 जोड़ने के बाद वह क्या हो रहा है कि 12, 16, 18 और 21 से कट जाता है। इसका मतलब कि वो 18 से कट रहा है, तो इसका मतलब वो 9 से भी कटेगा, 9 से कटेगा तो उसकी संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, उसकी संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, 9 होगा, गॉट इट। फिर से समझते हैं, एक संख्या हमारे पास यक्स है, 2000 जोड़ दिए तो जो ये संख्या यक्स में 2000 जोड़ने के बाद जो नया संख्या आया p, ये 12, 16, 18 और 21 से पूरा कट जाता है। तो 18 से कटने का मतलब कि वह 9 से भी कटेगा, और 9 से कटने का मतलब है कि उसके संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, 9 होगा। चलो तो देखो हम इधर यक्स ले लेते हैं और यहाँ पे 2000 है तो 2000 के अंकों का योग 2 ही आएगा, गॉट इट। 2000 के अंकों को 2। अब यक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे कि हमारे ए पूरा होगा 9 हो जाएगा, तो सिंपल सा यार 7, गॉट इट। क्या हो जाएगा 7। अगर हम 7 यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा 9, इसका मतलब ये 9 से क्या होगा, कट जाएगा, गॉट इट। समझ में आया, सिंपल सा था, कुछ था नहीं। एक सबको बारी बारी से भी लेना हम लोग आगे देखेंगे, बट यहाँ पे सिंपल सा जो हमें तरीका पता है जिसका अच्छे से क्लियरिटी हो रही है उसको देखेंगे। तो ऐसे ही देखो सबको 12, 16, 18, 21 सबका लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। 18 से कट रहा है तो इसको खुद ही करे कि नहीं, यक्स ए 2000 दूने पे सबसे कट जाता है तो 18 को पकड़ते हैं ना, कौन सा बड़ा उसमें दिक्कत है। तो 18 को पकड़ने का वो 18 9 से कटता है, तो 9 से वही संख्या कटेगा जिसके संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, 9। तो हम 2000 के अंकों का योग देख रहे हैं 2, अब हमें अंकों का योग 9 करना है, तो हम इसमें से 7 रखेंगे, 7 2 9, 9 आ गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए रखने पे कोई रखने पर नहीं आएगा, गॉट इट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, गॉट इट। बढ़िया क्वेश्चन है।
ये सब देखो एक इसमें पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल मेंस के एक 2015 वाले में, तो है एकदम ईजी, बस थोड़ा सा में क्या होगा समझना पड़ेगा। अगर एक बार तरीका समझ में आ गया तो बस उड़ाते चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है। देखो सेम जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे वैसा ही, देखो यही क्वेश्चन रिपीट। देखो एक क्वेश्चन हमारा किस में आया था, ये भी मेंस में आया था, किस में 2009 और 2016 इस मेंस में, किस में एसएससी सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन आया था। तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन, देखो सेम वही क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे 2009 में भी शायद 9 ही था। अब देखो इधर 2016 में देखो कह रहे कि क्वेश्चन क्या है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है। अगर हमारे पास एक संख्या है, उस संख्या में हम 5, 6, 7 और 8 से भाग दें तो प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहेगा, परंतु 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। गॉट इट? क्या करें कि अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में, हर मामले में 3 शेषफल रहता है। लेकिन अगर उसी संख्या में हम किससे डिवाइड दें, 9 से, उसी संख्या में अगर हम 9 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचता, शेषफल हमारा कितना बचता है, 0। तो अब बताओ इसको हमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं, बस ऑप्शन देखना है, जिसका डिजिट सम 9 आएगा तो आंसर हमारा हो गया। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि जो संख्या 9 मतलब वो कोई भी संख्या जो 9 से डिवाइड होगा उसके अंकों का योग भी कितना होगा, 9 ही होगा। गॉट इट? तो देख लेते हैं किसका अंकों का योग 9 है, बस वो हमारा सही है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 7, 7, 14, 7, 21, ये नहीं होगा हमारा। यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, 3, 9, 8, 1, 9, मतलब ये हमारा हो सकता है। देखो 6, 3, 9, 8, 1, 9 ये हमारा हो सकता है। इसको देखेंगे 5, 4, 9 ये हमारा नहीं हो जाएगा। इसको देखो 3, 3, 6, 3, यहाँ पे 6, 3, 9 और 3, 3, 6 ये भी हमारा नहीं होगा। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। देखो अभी हम कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है जिसके अंकों का कोई ऑप्शन ऐसा दिया गया जिसके 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिसमें अंकों का योग 9 है। कोई नहीं, हम बारी बारी से हर एक टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या था, कह रहे कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें हम 5, 6, 7 और 8 से अगर डिवाइड दें तो प्रत्येक कंडीशन में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। तो कोई शेषफल नहीं रहता मतलब वो 9 से पूरा कट जाता है। अब पूरा कट जाता है तो हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल्स में कि 9 से जो संख्या कट जाता है उसके संख्याओं के अंकों का योग भी क्या होता है, 9 ही होता है। तो देख लेते हैं किसका 9 है, हमारा ये वाला 9 है, वो ख़त्म हो गया। गॉट इट? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।